ओके, सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। सो उसमें हमने सी एफ कैसे निकालता है वो देखा था। देन उसके बाद हमने पी आई का भी एक क्वेश्चन देखा था, केस नंबर 1, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको सारे केस बता देता हूँ पी आई के कौन कौन से, एंड उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी करेंगे एक दो केस से रिलेटेड। देन उसके बाद अपन आगे बात करेंगे बाद में, ठीक है। सो बाकी केस भी हम काफ़ी जल्दी कवर करेंगे, एक दो वीडियो में ख़त्म करेंगे। एंड उसके बाद लाइक थोड़ा बहुत और बचेगा तो वो भी मैं करा दूंगा। एंड बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, दैट्स वाई अगर आपको कोई भी नॉइज़ वगैरह या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट एंड नाउ फोकस योर ऑन क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्व ऑफ द क्वेश्चन। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन। सो चलो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, केस पे बात करते हैं, है ना। सो देखो हमने केस नंबर 1 बात कर लिया था, जिसमें क्या होता है अपना क्यू, लाइक जो हमारा क्यू होता है केस नंबर 1 जो हमारा था, केस नंबर 1। सो इसमें हमारा क्या था, जो आपका क्यू था ना वो हो रहा था e⁴ प्लस में यहाँ पे by, ये आपका स्टेप से क्यू हो रहा था, है ना। सो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो a की वैल्यू यहाँ पे जो b की वैल्यू, सिंपल सा जो आपका लाइक फंक्शन था यहाँ पे d और यहाँ पे d डैश, इसमें पुट कर रहे थे, है ना। सो या आप क्या कर रहे थे, a की जगह पे यहाँ पे d जो भी वैल्यू थी और यहाँ पे d डैश की जगह पे सिंपल सा b, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो आप d डैश की जगह लिख रहे थे और a की जगह जो वैल्यू थी वो आप यहाँ लिख रहे थे, है ना। सो ये अपना केस 1 था। लेट्स सॉल्व द लाइक देखते हैं केस नंबर 2। सो केस सॉरी केस नंबर 2। सो बेसिकली केस नंबर 2 में अपन क्या कर रहे थे, देखो जो आपका केस नंबर 2 है इसमें सिंपल सा, जैसे अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी सो आपको पता होगा क्या कर रहे थे, जब साइन ax प्लस by के टर्म में कोई सी चीज़ आ जाती है तब अपन क्या करते हैं उसमें अलग देखते हैं और इसमें अलग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली देखो जैसे फॉर एग्जांपल अपन पी आई की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ पे आपका फंक्शन आ गया। सो फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन इस टाइप से d² d और d डैश और यहाँ पे है d डैश का स्क्वायर, इस टाइप से आपका फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक मान लो साइन ax प्लस में by इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ए बी है ना, सो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे केस हुए आपके जो पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है इसके लिए आपको एक फिक्स वैल्यू रखनी है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे d² है, ठीक है, तो आपको d² की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का a², ठीक है। याद रखना ये माइनस अलग है a² अलग है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पे d और d डैश इसकी जगह पुट करना माइनस का ab, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो सॉरी d डैश का स्क्वायर है इसकी जगह माइनस का b² पुट करना आपको, ठीक है। क्लियर है। सो ये चीज़ आपको क्या करना है, पुट करना है। सो जब आप इसमें पुट कर दोगे सो आपका आएगा 1/, में फंक्शन ऑफ f और यहाँ पे आएगा माइनस का a² माइनस में ab और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में b का स्क्वायर। सो इस टाइप से आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं हम केस नंबर 3, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, और हाँ एक चीज़ याद रखना, ये जो वैल्यू होती है ना, जो आपका लाइक फंक्शन f है इसकी जो वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती, याद रखना, है ना। ये बात आप याद रखना। केस नंबर 3 पे मूव करते हैं, केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 में फॉर एग्जांपल जैसे आपका f(x, y) इस टाइप से आपका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली जैसे मान लो आपका जो q की वैल्यू है ना वो आ रही है x की पावर m, y की पावर n, इस टाइप से कुछ आ रही है। यानी आप बोल सकते हो इसको लाइक जो एल्जेब्रिक होता है, ठीक है, उस टाइप से आपका आ रहा है ना। सो बेसिकली अगर इसमें इस टाइप से आ रहा है तो आपको करना क्या है इस केस में, देखो जब x की पावर m होता था वहाँ पे यूनिट नंबर 1 में, तो अपन क्या करते थे, बाय हेल्प ऑफ बायनोमियल जो इक्वेशन होती थी आपकी उसकी हेल्प से आप क्या करते थे, सिंपल सा जो आपके नीचे फंक्शन है उसको जस्ट ऊपर ले जाते थे और उसके साइन को चेंज कर देते थे, इनवर्स हट जाता था, ठीक है। सो यहाँ भी कुछ वैसे ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से आपका दिया हुआ है d और d डैश, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में f(x, y) कुछ ही फंक्शन है आपका, ठीक है। सो बेसिकली आपको करना है ये जो टर्म है ना इसको ऊपर ले जाना बाय हेल्प ऑफ बायनोमियल जो आपकी इक्वेशन होती थी, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको लिखोगे सिंपल सा f(d) और यहाँ पे d डैश इसको आप इनवर्स में लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर m, y की पावर n एज इट इज़ रहेगा, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आपको, सिंपल से ये साइन हट जाएगा जब आप यहाँ पे साइन चेंज करोगे, है ना। सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इन इज़ द बाइनोमियल इक्वेशन इन पावर, ठीक है, इन पावर ऑफ, लाइक किस पावर में होती है, तो यहाँ पे डी डैश बाय डी इस टाइप से होता है, अप टू द डिग्री एन। अब यहाँ पे एन कोई सा भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई सी भी डिग्री हो सकती है। अभी देखो आप मेनली ये देख लो किस टाइप से, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर 4 पे मूव करते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो केस नंबर 4 में आपका क्या होने वाला है, सपोज़ आपका फंक्शन जो है वो इस टाइप से आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पे डी और डी डैश, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, सो बेसिकली जो क्यू की वैल्यू है, यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ अलग से, क्यू की जो वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल e⁻AX प्लस में BY और इसके साथ भी कोई सा एक रैंडम कोई सा भी XY कोई सा ही फंक्शन आ गया, है ना, मतलब ये अपना केस कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है, लेकिन इसके साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई अदर फंक्शन आ गया, तो इस केस में आपको क्या करना है। सो यहाँ पे देखो आई एफ विल बी इक्वल्स टू आपका होता है 1 में जो आपका फंक्शन हो गया जैसे डी और डी डैश, ठीक है। सो मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो गया आपका e⁻AX प्लस BY और यहाँ पे VX, Y, ये आपका फंक्शन है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डी है तो यहाँ पे आपको पुट करना है डी की जगह पे यहाँ पे डी और यहाँ पे प्लस में ए, ठीक है, और यहाँ पे डी डैश की जगह पे आपको लिखना है डी और यहाँ पे प्लस में बी और यहाँ पे डी डैश, है ना। सो यहाँ पे डी डैश प्लस बी इस टाइप से आपको पुट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप ये पुट करोगे ना तो ये वाली वैल्यू हट जाएगी मतलब ये आगे आएगी, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका PI, ये PI है ना, ये क्या है आपका PI विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PI विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 में, यहाँ पे ये एज इट इज़ चलेगा अपना, सॉरी यहाँ पे देखो PI विल बी इक्वल्स टू, अब बेसिकली ये अपना आगे आएगा तो e⁻AX प्लस में BY, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 1 में और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन D प्लस A और यहाँ पे हो जाएगा D डैश प्लस B, ठीक है, समझ गए ना। सो इस टाइप से अपन को करना और यहाँ पे भी सॉरी X, Y, ठीक है। सो देखो हमने क्या किया, इसको हटा दिया है ना, मतलब इसको यहाँ से हमने इस तरफ लेके आ गए, अब इसका कोई रोल नहीं, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में रहेगा। अब देखो आपको क्या करना है, जो ये वाला फंक्शन है अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपके केस हो सकते हैं, ठीक है। सो जिसमें भी लाइक इसकी वैल्यू फिट बैठेगी उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है की टर्म में आ जाए, कुछ साइन की टर्म में आ जाए, तो ये डिपेंड करेगा इस पर कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उस हिसाब से ये सॉल्व होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम केस नंबर 5, ठीक है। सो जो आपका केस 5 है वो एक जनरल केस है, केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 5 है आपका जनरल रूल फॉर PI, ठीक है। सो ये एक जनरल रूल है PI के लिए, ठीक है। सो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे देखो जैसे आपका जो फंक्शन है वो इस टाइप से दिया रहेगा D और D डैश, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे D माइनस D और सॉरी D माइनस M और D डैश पुट करना है। यानी सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो जैसे मान लो आपको कोई से ही फंक्शन होगा, जैसे Q की वैल्यू मान लो कुछ भी है, सो जो भी आपकी Q की वैल्यू होगी f(x, y), ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, ये एक स्पेशल कंडीशन में वर्क करेगा, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे जो आपका फंक्शन दिया होगा तो यहाँ पे x और यहाँ पे y की जगह पे आपको पुट करना है, यहाँ पे लिखो पुट y इज इक्वल्स टू, y की जगह पे आपको पुट करना है c माइनस mx और यहाँ पे dx। अब देखो आपने y की जगह पे क्या पुट किया, c माइनस mx, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। सो जब आप इंटीग्रेट करोगे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, है ना, आफ्टर द इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करना, उस वाली वैल्यू में जो c आएगा, कांस्टेंट तो आता ही वो, है ना, तो आपको c की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ से देखो c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखोगे अगर आप तो c विल बी इक्वल्स टू आएगा y प्लस में mx, ठीक है।
सो यहाँ पे आपको सी की जगह पे ये चीज़ पुट करना, मतलब वाई प्लस एम एक्स, ठीक है। ये आपका केस फिफ्थ हो जाएगा। सो इस टाइप से आपको लाइक कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सो आपका पी आई ऐसे निकलेगा, समझ में आ गया कैसे निकलेगा। चलो अब केस नंबर 6 की बात करते हैं। अब देखो जो आपका केस नंबर 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये काफ़ी बार काम आ सकता है आपके, ठीक है। सो बेसिकली केस नंबर 6 में क्या है, जैसे मान लो आपका फंक्शन है, जैसे ए कॉमा बी विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप से कोई सा फंक्शन है, देन यहाँ पे अपन माने पी आई विल बी इक्वल्स टू 1 में फंक्शन ऑफ डी और यहाँ पे डी डैश, ठीक है। इस टाइप से हैं। और यहाँ पे आपका जो क्यू है वो है लाइक ई टू द पावर ए एक्स प्लस में बी वाई, इस टाइप से, ठीक है। अब मान लो अगर आपका लाइक ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे जब आपने ए बी की वैल्यू पुट की तो ये 0 हो गया, यानी आपका इस टाइप से अगर हो गया 1/0, इस टाइप से अगर हो गया है ना, तो ये केस आपका फेल हो गया। केस क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी कंडीशन फेल होती है, मतलब नीचे अगर 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ऑलवेज तो नंबर समय आ जाती वैल्यू है ना, तो आपका 0 नहीं होता। बट अगर बाई चांस यहाँ पे 0 हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है ना पी आई में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो एक्स का मल्टीप्लाई करना है, एक्स का क्या करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डेल बाय डेल डी, मतलब डी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी डैश, इसको क्या करना है सिंपल सा डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगर मान लो फिर से इसकी वैल्यू 0 हो गई, फिर से क्या हो गई इसकी वैल्यू 0 हो गई, और ये चीज़ ऐसी चीज़ तो चलने वाली है, ठीक है। अब फिर से 0 हो गए तो आप फिर से क्या करोगे, एक्स का मल्टीप्लाई और जो वैल्यू आई उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये आपका केस नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। सो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ केस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ तो ये केस नंबर 1 वाला दिख रहा है, बिल्कुल ये केस नंबर 1 वाला है, बट यहाँ पे क्या है आपका केस नंबर 6 लगने वाला है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। सो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे गिवन दैट ये है, ऑलरेडी दिया हुआ है आपका फंक्शन है ना, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी डैश इस टर्म में दिया हुआ है, आपको इसको 0 के इक्वल करना है, मतलब इसको पहले 0 करना है ना। तो यहाँ पे आप सिंपल से लिख सकते हो पुट लाइक यहाँ पे डी विल बी इक्वल्स टू एम, डी डैश विल बी इक्वल्स टू 1 और जेड विल बी इक्वल्स टू 1, ये चीज़ें आपको पुट करनी है, ठीक है। इसकी जगह पे 0 तो हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4m और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लाइक 4, ठीक है। और यहाँ पे विल बी इक्वल्स टू अपना 0, क्लियर है, इस टाइप से हो जाएगा। अगर मैं इसके रूट्स फाइंड करूँ तो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री 2 1 -4 और यहाँ पे प्लस का 4, सो अपने रूट्स आ रहा है 2, एक ही आ रहा है 2, इसका मतलब जो अपनी वैल्यू है m विल बी इक्वल्स टू है 2, यानी m1 की वैल्यू भी 2 है और m2 की वैल्यू भी 2 है, यानी m1 विल बी इक्वल्स टू m2। तो इस केस में अपने CF का फॉर्मूला क्या होगा, CF विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो 5 y प्लस में mx और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में अपना x 5 y प्लस में mx, ठीक है। तो इस टाइप से फार्मूला होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। सो ठीक है, इस टाइप से हमारा फार्मूला होता है। और आई थिंक मैंने यहाँ पे शायद पिछली बार x नहीं लिखा था, तो याद रखना पहले जो लिखा था वो भूल जाओ, यहाँ पे फार्मूला यही है, ठीक है ना। हो सकता है अगर मैंने नहीं लिखा हो, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा था, ठीक है। सो जैसे मान लो अगर और तो इसमें टर्म ऐड हो रही है ना, जैसे मान लो 3 आपकी लाइक रूट्स आए और तीनों सेम है, तो आप प्लस में यहाँ पे x² और यहाँ पे 3 y प्लस mx इस टाइप से करोगे, ठीक है, याद रखना है ना। सो यहाँ पे इस टाइप से अपना ये हो जाएगा, तो अपन इसमें वैल्यू रखेंगे। सो CF विल बी इक्वल्स टू 5 y प्लस 2x प्लस x 5 y प्लस 2x, ठीक है। सॉरी, ये आपका क्या हुआ, CF आ गया। अब अपन को निकालना है PI, ठीक है। सो यहाँ पे PI फाइंड करते हैं, ठीक है। सो PI होता है अपना 1 में आपका फंक्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई सॉरी ए टू दी पावर 2x प्लस में y 2x प्लस में y, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे a की वैल्यू अपनी 2 है और b की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो उससे पहले अपन ये लिख लेते हैं, ठीक है, जो आपका फंक्शन दिया है। सो PI विल बी इक्वल्स टू 1 में
ये वैल्यू दी है डी स्क्वायर माइनस में 4 डी डी डैश प्लस में 4 डी डैश का स्क्वायर 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखें तो पी आई विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन को रखना है सो यहाँ पे अपन को रखना है 2 और माइनस में यहाँ पे 4 2 और यहाँ पे रखना है 1 प्लस 4 1 का स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस में y। ठीक है, अब यहाँ पे पी आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 1 में। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और प्लस में ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो ये 4 और 4 8 हो गया, प्लस का 8 माइनस का 8 क्या हो गया 0 हो गया प्लस वाई। सो यहाँ पे लिखो केस इज फेल। सो नाउ अपन बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सो अपन को क्या करना है बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पी आई विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 में और इसका डेल बाय डेल डी के रिस्पेक्ट में क्या करो डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस का 4 डी डी डैश प्लस यहाँ पे 4 डी डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई e टू द पावर 2x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, सुनो डी एक्स मतलब अपन डी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी के अलावा जो भी टर्म है वो आपकी कांस्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, अब डी के अलावा डी डैश भी है, यानी डी डैश भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, सो पी आई विल बी इक्वल्स टू एक्स डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका होगा तो यहाँ पे 2d हो जाएगा और यहाँ पे करोगे तो माइनस में देखो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा डी डैश और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बिकॉज डी नहीं है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगी पूरी 0 e टू द पावर 2x प्लस में y। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो इस टाइप से अपना आ रहा है। ठीक है, जब अपन ने क्या किया अपना केस फेल हो गया तो अपन ने x का मल्टीप्लाई किया और इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू अपन को पता है 2 है, b की वैल्यू क्या है अपनी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे d की जगह अपन 2 लिखेंगे और यहाँ पे b की जगह 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो पी आई विल बी इक्वल्स टू एक्स बाय यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 d की जगह 2 माइनस यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई टू दी पावर 2x प्लस में y। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो पी आई विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x y, अब यहाँ पे 4 हो गया माइनस में यहाँ भी 4 है, तो ये की कंडीशन भी क्या हो गई अपनी फेल हो गई e टू दी पावर 2x प्लस में y। सो अगेन कंडीशन इज फेल। ठीक है, सो इस केस में अपन को क्या करना है, अब वही प्रोसेस अगेन करनी है, यानी सिंपल सा अपन पी आई विल बी इक्वल्स टू करेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स बाय यहाँ पे हो जाएगा डेल बाय डेल डी 2d माइनस का 4d डैश। ठीक है, मल्टीप्लाई टू द पावर 2x प्लस में y। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना पी आई विल बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टर्म पूरी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका 1 यानी नीचे 2 बचेगा e टू द पावर 2x प्लस वाई। सो फाइनली ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना पी आई आ गया। अब जब कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे z विल बी इक्वल्स टू 5 y प्लस में यहाँ पे 2x और प्लस में अपना x 5 y प्लस में 2x। ठीक है, और प्लस में अपना ये एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस में y डिवाइड में 2। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस टाइप से अपना क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे है साइन एक्स और यहाँ पे है cos 2y। ठीक है, क्या है साइन एक्स और cos 2y। अब देखो ये टर्म आपको लग रहा होगा लाइक जो आपका केस 2 जो था है ना, उसमें था साइन ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन भी है cos भी है ना, तो आपको इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ए एक्स प्लस में बी वाई में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट हाउ इज़ पॉसिबल। सो सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला लगाओ
और इसको कन्वर्ट करो एक ही टर्म में, है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होगा कि यहाँ पे अपना फॉर्मूला होता है जैसे 2 sin A और यहाँ पे cos B, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है sin A प्लस B और यहाँ पे होता है प्लस sin A माइनस B, ठीक है। तो इस टाइप से अपना फार्मूला होता है। सो अपन क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे, बट आप बोलोगे यहाँ पे 2 तो है नहीं स्टार्टिंग में, तो अपन को 2 लाना पड़ेगा, है ना। कैसे भी करके हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें CF फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना d² माइनस यहाँ पे हो जाएगा d और d डैश, z विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे अपना फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे पुट जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे पुट लाइक d इज इक्वल्स टू m और d डैश विल बी इक्वल्स टू 1 और z विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि m² माइनस यहाँ पे m विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे m को कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस यहाँ पे बचेगा 1 विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखो एक m की वैल्यू आई 0, है ना, इसको इक्वल करोगे, और यहाँ पे एक m की वैल्यू आई 1, जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे आपका m1 और m2 इस टाइप से आए, ठीक है। सो CF विल बी इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे y प्लस में यहाँ पे 0x प्लस 5 y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1x, ठीक है। CF विल बी इक्वल्स टू 5 y, यहाँ पे तो ये 0 और प्लस यहाँ पे 5 y प्लस x, ठीक है। ये अपना आ गया CF। नाउ PI, सो PI जब अपन फाइंड करेंगे तो अपन को फॉर्मूला सॉरी, सो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 में लाइक जो दिया हुआ है अपना d² माइनस में d और यहाँ पे d डैश, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो अपना क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे है लाइक क्या है sin x cos 2y, ठीक है। तो इसको a मानो, इस पूरी टर्म को b मानो, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से क्या करो, डिवाइड करो। PI विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया और 1 d² d डैश और यहाँ पे 2 sin x और यहाँ पे cos 2y, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले के टर्म में अपना कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे 1 में यहाँ पे 2 में लिख देता हूँ d² d डैश मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस 2y प्लस sin x माइनस 2y, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करो, ये जो आपकी टर्म दिख रही है, अब यहाँ पे sin ax प्लस by की आपको वैल्यू दिख रही है ना, यानी क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ भी लिखो, इसको इसके साथ भी, है ना, बिकॉज मल्टीप्लाई में। तो एक काम करो, PI विल बी इक्वल्स टू 1/2 को मैं अभी फ़िलहाल अलग रखता हूँ, ठीक है। 1 यहाँ पे हो जाता है d² माइनस में d और d डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे sin x प्लस 2y और प्लस में यहाँ पे 1/d² माइनस में d और यहाँ पे d डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई sin x माइनस 2y, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, और जो 1/2 है इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देना है, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बेसिकली इस टर्म में अगर इस टाइप से होता है तो आपको पता है अपन क्या करते हैं, d² है इसकी जगह पे माइनस का a² पुट करते हैं, और यहाँ पे d और d डैश की जगह पे माइनस का ab पुट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे इस केस के लिए a की वैल्यू क्या है अपनी 1 है और b की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले इस केस के लिए, सो PI विल बी इक्वल्स टू 1/2 1 में यहाँ पे d का स्क्वायर यानी अपना 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे अपन को a भी लिखना है ना। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, इस टाइप से अपना है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में ये लिखो पहले sin x प्लस यहाँ पे 2y और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में
वन अपॉन में, अब एज इट इज़ यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस में डी और डी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी ए की वैल्यू है वो 1 है और बी की वैल्यू है -2 है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सो अपना हो जाएगा ए की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना ए, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे होगा -2, इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, और यहाँ पे माइनस भी रहता है ना, बिकॉज माइनस का ए रहता है, याद रखना। सो ये माइनस भी रहता है और मल्टीप्लाई में अपना यहाँ पे वो चल ही रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, ठीक है ना। सो sin x - 2i इस टाइप से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको अलग अलग अपन सॉल्व करेंगे। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो यहाँ पे अपन स्क्वायर करेंगे इसका। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। और यहाँ पे याद रखना ये माइनस को अंदर मत कर देना, माइनस अलग से चलता है, माइनस का ए स्क्वायर है, तो ए माइनस अलग है और ए स्क्वायर अलग से है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा अपना 1 अपॉन में, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस में 2y, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, तो 1 यहाँ पे सिंपल सा 1 बचेगा, यानी 1/1। तो यहाँ पे तो अपन लिखेंगे 1/1 sin x - 2y, ठीक है। अब इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो पी आई की वैल्यू आएगी 1/6 sin x प्लस 2y प्लस यहाँ पे 1/2 sin x - 2y। ये अपना पी आई आ गया। अब बात करें कंप्लीट सॉल्यूशन की, तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा सी एफ, जो अपना सी एफ आया था, मतलब जेड विल बी इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू जेड विल बी इक्वल्स टू, सी एफ की वैल्यू थी 5/1y प्लस यहाँ पे 5/2y और प्लस में अपना था प्लस में था शायद x, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे अपना ये सी एफ हो गया, प्लस में पी आई लिखेंगे। सो ये 1/6 sin x प्लस 2y प्लस यहाँ पे 1/2 sin x - 2y, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो सॉरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।